सारी रस्मों को छोड़ दो। और अब तो दूल्हा भी लड़कियों से आगे नहीं हो रहे, इतनी इतनी मेहंदियां लगाई जा रही हैं। दूल्हा के भी मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज ही नहीं है। सारे नाजायज काम हम शादियों में ही करेंगे, फिर कहेंगे मौलाना शादी करके तुम्हें फंस गया। और भाई जब इतने डंक तुमने शैतान के खाए तो फंसना तो है ही है। शादी करके फंसता नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं शादी करो, आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। मुस्तफा फरमाते हैं शादी करो, घर में बरकतें आ जाती हैं। मुस्तफा फरमाते हैं शादी करो, मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत को अदा करता उसके घर में रहमतों के फूल बरसते हैं। भाई तो काम तरीके का होना चाहिए। दूल्हा की मेहंदी लग रही है, यहाँ तक कोई ये नहीं कहेगा पूरे घर में उसे खेदे फिरेंगी, रेदा ले लेंगी, मेहंदी नहीं लगवाएगा, मेहंदी नहीं लगवाएगा। और वो मना भी करते कहते रस्म तो कर ले, थोड़ा सा चंदा लगवा ले, थोड़ा सा लगवा। क्यों लगवा ले यार, जब जायज नहीं है तो होना ये चाहिए। माँ कहे मेरे बेटे नमाज नहीं पढ़ेगा, आज बगारी शादी पढ़ के मत सोना, नमाज बेटे आज के बाद मत छोड़ना, सुबह ही फजर में दूल्हा को उठा दो, नमाज नहीं पढ़ेगा। मगर आज तो कोई दूल्हा को उठा ही नहीं रहा फजर में कि रात भर मेहंदी लगी है, दूल्हा मियां सो रहे हैं, सोने नहीं उठा रहा। गलत है ये। दूल्हा के जो शैतान डंक मार रहा, तुम सपोर्ट कर रहे हो इस डंक मारने में। फजर में उठा दो दूल्हा को जबरदस्ती। ओ तेरी जिंदगी की आज शुरुआत है नई तरीके से, आज तेरा निकाह होने वाला है, फजर की नमाज पढ़ ताकि तेरी शादी मुबारक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? उठा के खड़ा कर दो जबरदस्ती, दूल्हा से नमाज पढ़वाओ। लेकिन रात भर जगाएंगे तो नमाज कौन पढ़वाएगा उससे। मेहंदी जायज नहीं है दूल्हा के लिए। शादियों के जो माहौल है औरत के लिए जायज है। औरत के लिए भी मेहंदी जायज उस हालत में है कि मेहंदी लगा के अपने शोहर के लिए लगाए, अपने शोहर के लिए कितना भी सिंगार कर ले जायज है। जायज वाला सिंगार जायज है, नाजायज वाला वो जायज नहीं। मसला सुन ले, मसला समझ ले, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये गलत रस्मों के जनाजे निकाल दो अपने घरों से। वो बूढ़ो और मेरे बुजुर्गों, जब तक तुम्हारा दम है अपने डंडे की बुनियाद पर, अपने जोर की बुनियाद पर फुल ताकत लगा दो अपने घरों से। ये हराम कारियों के जनाजे निकाल दो ताकि तुम्हारे घर से ये रस्में निकल जाएं, तुम्हारी शादी मुबारक हो जाए, तलाक की नौबत न आए। आने वाली बहू सास को अपनी माँ समझे, ससुर को अपना बाप समझे, जेठ को अपना भाई समझे, ननंद को अपनी बहन समझे। मगर कब समझेगी? जब तुमने शैतान को घर से भगाया होगा और जब शैतान के डंक मारने में तुमने सपोर्ट किया होगा तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। सब गड़बड़, मामला गड़बड़ चल रहा था। देखो, और एक चीज बड़ी चल रही है खतरनाक, मैं आपको और बता दूं, ये बात बताऊंगा उसके बाद ही बात अपनी पूरी करूंगा। बड़ी खतरनाक चल रही है। शैतान ने इतने खतरनाक हौवे बिठा रखे, ऐसे ऐसे डंक मार रखे कि मैं बता नहीं सकता। जब बारात आती है, उधर से दूल्हा आता है तो नौजवान लड़कियां थालों में फूल लेके फीता काटती हैं और उसका इस्तकबाल करने चली जाती है। ये सबसे बड़ा डंक है शैतान का। मुझे बताओ, वो दूल्हा आ रहा, वो बाराती आने, इन बेटियों का क्या काम था वहां पर उसका इस्तकबाल करने का? तुम इस्तकबाल करो, तुम चाहे फूलों की बारिश कर दो दूल्हा के ऊपर, तुम चाहो उसके रास्ते में कलीनें बिछा लो, मैं मना नहीं करता, दूल्हा को गले से लगा लो, मैं मना नहीं करता। लेकिन तुमने बेटियों को क्या करने के लिए भेज दिया? तुमने बहनों को क्या करने के लिए भेज दिया? मुझे बताओ तो, वो कैसे जायज हो सकता है? मुसलमानों ये हराम है, इस चीज पर लगाम लगाओ। अगर नौजवानों तुम दूल्हा बनो तो कहना खबरदार, अपनी ससुराल में ये खबर पहुंचा देना, कोई लड़की फीता काटने नहीं आएगी, कोई लड़की हमारा इस्तकबाल करने नहीं आएगी। अगर हमारा इस्तकबाल करना है तो पूरी बस्ती के मर्द आ जाएं, गले लगाएं, फूलों के हाथ डालें, फूलों की बारिश कर दें, हमारे रास्तों में कालीनें बिछा दें, मना नहीं करेंगे। लेकिन लड़कियां हमारा इस्तकबाल करने नहीं आए, इसलिए कि शादी हमारी हो रही है। ये हमारी शादी में शैतान के डंक तो लग जाएंगे, ये लड़कियां अपने घर चली जाएंगी, पूरी जिंदगी तड़पना हमें पड़ेगा। जी, लड़कियां तो चली जाएंगी फीते काट के,
अब फूल बिखेर के डंक तो शैतान का लग गया, तड़पना तो हमें पड़ेगा ना पूरी जिंदगी, भुगतना तो हमें पड़ेगा ना पूरी जिंदगी। आप नबी का दुरूद बाद में पढ़ रहे हो, जब पैदा हुए जब पढ़ रहे हो। अल्लाह जब से अपने नबी पे दुरूद भेज रहा, जब तुम भी ना थे हम भी ना थे, कोई ना था। और कुरान से साबित है ये। कोई आपसे बदअकीदा ये ना कह दे कोई तुम्हारा रब कहां पढ़ रहा नबी पे दुरूद, तो कुरान से साबित है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तुम बाद में हो, फरिश्ते तुमसे पहले पैदा किए। अल्लाह ने फरिश्तों को पहले पैदा किया था, हजरत आदम को बाद में। ये भी आज क्लियर हो गया मसला। फरिश्ते पहले पैदा हुए कि इंसान? तो पहले कौन पैदा हुआ दोनों में? जोर से बोलिए, फरिश्ते। इसलिए कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया था तो पहले पारे में सूरह बकर में अल्लाह ने फरमाया था उसजुदू ली आदम, ए मेरे फरिश्तों आदम के लिए सजदा करो। तो आदम को बाद में बनाया और पहले फरिश्ते थे, फिर फरिश्तों से क्या कहा? आदम के लिए ताजीम करो। फरिश्ते पहले थे कि नहीं थे? तो फिर कुरान में आ गए फसजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस। सारे फरिश्ते सारे मलाइका आदम के लिए सजदे में चले गए, ताजीम के लिए सर को झुका दिया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस खड़ा रह गया। शैतान भी पहले बनाया। अल्लाह ने इंसान से पहले शैतान को पैदा किया। बात समझ में आ गई? खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। कुरान में अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को मिट्टी से और जिन को आग से पैदा किया। तो शैतान आग से पैदा है, लेकिन इंसान से पहले पैदा है। तीन चीजें मैंने क्लियर कर दी। देखिए बात बहुत अहम है कि नहीं है? बाज आदमी, कुछ आदमी को ऐसे मसले पता चल जाए, इमाम का जीना हराम कर दे। बताओ इमाम साहब, इंसान पहले पैदा हुआ कि जिन? इंसान पैदा हुआ कि फरिश्ता? आप सबको थोड़ी नहीं पता होता है, कुछ मसले ऐसे होते नहीं पता होता है। तो सबसे पहले अल्लाह ने इंसान को इन तीनों में सबसे बाद में, पहले जिन और फरिश्ते, इन दोनों को पहले पैदा किया और इंसान को अल्लाह ने बाद में पैदा किया। ये क्लियर कट हो गई बात। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं।